Hello, Che. Good evening. This is the day, first today, and the topic is differentiability at a point. In my earlier lecture, we have discussed 4 lectures on the topic continuity at a point. Continuity at a point पे हमने चार लेक्चर लिए, जितना पॉसिबल था आईआईटी मेंस का, जी का, एडवांस का, है ना, सारे क्वेश्चन या डिफरेंट आपका फिर जी के, नारायणा के, चैतन्य के, एलन के जो मास्टर क्वेश्चंस थे सबको हमने एक ऑर्डर वे में डिस्कस कर दिया। तो आज के क्लास में अपन बात करेंगे डिफरेंशियलिटी। इसका इंपॉर्टेंस ये है बेटे, एक क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स होता है एडवांस में खास करके, और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को मिला दोगे तो एक क्वेश्चन मेंस में भी इस पैटर्न पे रहता ही रहता है। तो आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। अब सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियलिटी में करना क्या होता है। तो लिसन, मैं एक सिंपल सा रफ वर्क लिखता हूँ। चाहिए पहले रफ वर्क लिखता हूँ मैं थोड़ी सी बात यहाँ लिखता हूँ। मैं रफ में लिखा हमने दिस वन। अब ये लिखता हूँ चेक, यहाँ लिखता हूँ आपका एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। आप जानते हैं इसको लिखा जाता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स, राइट। अब देखो चाहिए कंडीशन आया, अब यहाँ से कुछ नहीं करने का। अब ये मैं यहाँ लिखता हूँ चाहिए इफ एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है बच्चे, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या और बोल सकते हैं डेरिवेबल, ठीक है ना। और दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा एट द गिवन पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, हाँ या ना। अब इसकी बात करूँ, मैं इसको ठीक करता हूँ बच्चे, तो इसको लिखना चाहता हूँ मैं एफ डैश एक्स की बात करूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन हो गया एच, एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन हो गया माइनस एच। इसे बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारा हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये आपका है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ या ना। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर दोनों बराबर है बच्चे, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा कांस्टेंट के मस्ट बी फाइनाइट, के को फाइनाइट होना ज़रूरी है। अगर के फाइनाइट नहीं है तो इसका मतलब गलत हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा। दो इनफाइनाइट को कंपेयर भी नहीं कर सकते आप। सो के मस्ट बी फाइनाइट माय डियर। और देख बच्चे, अगर ये हमारे पास है इसका मतलब है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा उठाता हूँ बच्चे, ऐसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लाता हूँ, देख तो दिस वन। अब लिखता हूँ क्या, एफ एक्स इज सेड टू बी एफ एक्स इज सेड टू बी differentiable. fx is said to be differentiable at x equals to कुछ दे देगा at x equals to a दे देगा या कुछ भी देगा बच्चे, मान लो सिंपल वे में डिफरेंशिएबल at x equals to 0 ले लिया हमने, सही है ना। तो अब यहाँ क्या करूँगा मैं बच्चे, मैं यहाँ इसको ऐसे लिखता हूँ। तो अब देख तो बच्चे एफ डैश एक्स क्या हो गया, एच टेंड्स टू 0 है, एक्स टेंड्स टू 0 तो 0 प्लस एच 0 माइनस एच करना पड़ेगा। अपन यहाँ इसलिए केवल एक्स लिखा, अपन लिखा एक्स लिखा बच्चे, एक्स कोई पॉइंट होगा हमारे पास एट एक्स, है ना, एक्स बिलोंग्स टू रियल लिख दिया हमने। एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एक्स माइनस ए फंक्शन एक्स माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल अच्छे। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट क्या भाई, कुछ भी रहेगा
एट एक्स का वैल्यू कुछ भी रहे बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते थे, लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से उठाएंगे बच्चे, लिमिट लिखेंगे अपने पास ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों बराबर हो गया बच्चा, ये अपने पास हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव और ये अपने पास हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन, दोनों बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, यहाँ पे एक बात करते हैं बच्चा, अगर ये फाइनाइट है हमारे पास, सपोज करो इसको ले जाओगे राइट में, के जीरो हो गया, के जीरो हो गया बच्चे, तो दिस बराबर दिस हो गया, या के कुछ भी रहे फाइनाइट, तो दिस बराबर दिस करोगे बच्चे, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। फंक्शन ए माइनस एच इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए, और ये अगर फंक्शन ए प्लस एच इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ए आ गया बच्चे, अगर के जीरो लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू बराबर है तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ लिखते हैं क्या है, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना, this implies that function must be continuous, function must be continuous at that point। क्या कहा मैंने, हमने कहा if a function is differentiable at any point, फंक्शन किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट होगा बच्चे, मान लो x इक्वल टू ए पॉइंट होगा हमारे पास, अगर इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है बच्चे, तो हर हाल में ये कंटिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पे, हाँ या ना, हाँ या ना। अब उसको ग्राफिकली चेक करते हैं बच्चा, इसको मैं ग्राफिकली चेक करता हूँ, देखो तो अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, ग्राफ बनाता हूँ मैं, ग्राफ बना दिया बच्चे, देखो क्या, अब यहाँ से लिख दिया हमने ऐसे, यहाँ पे ए है, एक्स टू ए बच्चे, तो यहाँ वाई का वैल्यू एफ एक्स है, वाई का वैल्यू एफ एक्स अपने पास, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, देखो तो स्लोप में कोई चेंज है क्या, कोई चेंज नहीं है ना, तो यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और जो डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूस भी होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए, राइट। ये दे दिया बच्चा, आपकी मर्जी होगी, नहीं सर ऐसे नहीं देना चाहते अपन, तो ऐसे देना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ गया एक्स का वैल्यू ए, तो यहाँ भी सेम कंडीशन, यहाँ भी सेम कंडीशन हो गया अपने पास, यहाँ भी सेम कंडीशन क्या हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। लेकिन मैं इसको चेंज करता हूँ बच्चे, अब मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, देखो तो अब ये लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया बच्चा, ये लिख दिया हमने, इसको हटा दो ऊपर में, ऊपर से हटा दो बच्चे, उसको ऊपर से हटा दो आप ऐसे, दिस वन। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे, यहाँ से साफ कॉर्नर बन गया, ये साफ कॉर्नर जो बना, एक्स का वैल्यू बी मान लोगे, तो यहाँ साफ कॉर्नर है बच्चे, ये साफ कॉर्नर है, सो फंक्शन कैनॉट बी function cannot be differentiable at any sharp corner, फंक्शन कैनोट बी सेट डिफरेंशिएबल एट एनी शार्प कॉर्नर, किसी भी शार्प कॉर्नर पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चे। अब क्यों नहीं होगा, रीजन देते हैं। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ से देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू बी पे फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल नहीं है। जस्ट कॉपी दिस बच्चे, सही है ना, लिख लिया ना, लिख लिया बच्चे। अब जरा देखते बच्चे, ग्राफ की बात करते हैं, डिवाइडेस की बात करनी है मुझे, तो ग्राफ की बात करनी है बच्चा। अब यहाँ से देख बच्चे, ये स्लोप लेंगे, ये स्लोप लेंगे इस पॉइंट पे स्लोप लेंगे बच्चा, तो इसको बोलते हैं थीटा, यही हमारा डिवाइड, ये क्या लोगे बच्चे, ये थीटा हमारा है। तो आप लिखते हो ना स्लोप एट ए पॉइंट, आप लिखते हो स्लोप एट ए पॉइंट
ग्रेड एट ए पॉइंट, ग्रेडियंट बोलेंगे, ग्रेडियंट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट, इसी को बोलेंगे बाद में डी बाई डी एक्स। यही अपने पास है tan थीटा, यही अपने पास m है बच्चा। तो देख तो अच्छे यहाँ से कंडीशन लेंगे, इस पॉइंट पे लेंगे, चाहे इस किसी भी पॉइंट पे लोगे डी बाई डी एक्स, इसका उस पॉइंट से ठीक जस्ट बाद नेबरहुड फंक्शन पे फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता हो तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसमें मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। अब लिखता हूँ टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द differentiability, test the differentiability of the following functions, of the following functions। देख बच्चे क्या रहेगा, अब नंबर 1 रहेगा बच्चे y इक्वल्स टू मोड ऑफ x। इसका ग्राफ बनाओगे, कैसे बनेगा ग्राफ? इसका ग्राफ ये बनेगा। तो फंक्शन कैसा होगा? तो यहाँ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल बट नॉट जीरो। जीरो छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। जीरो पे शार्प कॉर्नर है बेटा, तो जीरो छोड़ के y लिखता हूँ मैं, y का वैल्यू x-2। तो ग्राफ जब बनाओगे तो 2 हमारे पास यहाँ है, तो ये हो गया 2 पे, इस पॉइंट पे x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब यहाँ से फिर से कंडीशन लाता हूँ मैं, ये ऐसे लाता हूँ कंडीशन। तो यहाँ लिखा हमने क्या, ये लिख दिया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, यहाँ लिखूंगा बच्चे क्या, रियल -2, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल बट नॉट 2। और आपकी मर्जी की नहीं सर ऐसे नहीं रहेगा, अगर रहना चाहता हूँ मैं ऐसे x-2 प्लस x-4, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं आप, अगर आपको आता है तो ठीक है बच्चा। देखो से क्या करूँगा मैं, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 4। देखो तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 है बच्चे। तो यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये 2 बन गया, ठीक है ना। ग्राफ का जो नेचर है ऐसे बनेगा, ये ग्राफ का नेचर बनेगा। ये ग्राफ का नेचर क्या हो गया, y का वैल्यू x-2 प्लस x-4, ये ग्राफ बना बच्चे। अब देखो तो शार्प कॉर्नर कहाँ कहाँ बन रहा है बच्चा? शार्प कॉर्नर बन रहा है 2 पे और 4 पे। तो ये ग्राफ बना, यहाँ पे जो ग्राफ जो बनेगा अपने पास, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल बट नॉट 2 and 4। 2 और 4 छोड़ करके सब जगह डिफरेंशिएबल है, 2 और 4 छोड़ करके। तो कोई पूछे आपसे कि भाई y का वैल्यू x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 जब भी मोडलेस फंक्शन होगा, तो यहाँ देख बच्चा, इसको 0 करोगे, इसे 0 करोगे, इसे 0 करोगे, तो क्या बनेगा, x हो गया 1, x हो गया 2, x हो गया 3। तो इसका साफ कॉर्नर बनेगा ऐसे। तो अब यहाँ से देख बच्चे, ग्राफ बनाने का मन हो तो ग्राफ बनाने का मन हो तो सीधे लिखता हूँ मिड पॉइंट, x का वैल्यू 2 लिखता हूँ, तो y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 1 1 2, y हो गया 2, सही है ना। x2 देंगे तो ये हो गया 2। अब इस ग्राफ का जो नेचर बनाओगे, तो ग्राफ का जो नेचर बनेगा 1 2 3, सही है ना। अब देखो तो 2x2 रखोगे तो y2 हो गया बच्चे, तो y2 हो गया। ये ग्राफ का जो नेचर बनेगा ऐसे ऐसे, दिस वन ये नेचर बन गया। अब एक कॉर्नर यहाँ पे, एक कॉर्नर यहाँ पे, ध्यान दो बच्चा, 3 कॉर्नर है, तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल बट नॉट 1 2 3, 1 2 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ बनाने आता है ना, ग्राफ बनाने आता है ना। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट लिखूंगा बच्चे ऐसे, मैं लिखता हूँ y का वैल्यू, देखता हूँ बच्चे क्या आप करते हो, y का वैल्यू मोड ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ x। 1 नंबर क्वेश्चन नंबर दिस वन, y का वैल्यू दिस वन, और y का वैल्यू log x स्क्वायर x। ये 3 क्वेश्चन है बच्चा। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कहाँ नहीं है, ये बनाना आपको है। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का समय। बन गया क्या, बन गया क्या,
चेक करें क्या, आ जाओ बच्चा। देखो तो फर्स्ट नंबर लॉग में इवन फंक्शन है बच्चा, इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक होता है वाई के साथ। तो पहले इसको हटा दो आप, पहले इसको हटा दो बच्चा, पहले इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ कैसे बनाते हो आप, आपको पता है ना, ये ग्राफ बन गया वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स का। अब यहाँ पे मॉडुलस लगा है बच्चे, तो एक्स में इवन है तो वाई से सिमेट्रिक, तो वाई से सिमेट्रिक बनेगा बच्चे। देखो तो ऐसे बनेगा, जैसे लेफ्ट गया था वैसे राइट जाएगा बच्चे। ये बन गया अपने पास ग्राफ, सही है। दिस वन, ये ग्राफ कैसा बना चाहिए, अब यहाँ मोड लगा दो बच्चा। ये ग्राफ बना तो फंक्शन आपका जीरो छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल बट नॉट जीरो। जीरो हटा दीजिएगा, जीरो के अलावा सब जगह डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना। जीरो के अलावा सब जगह डिफरेंशिएबल है बच्चे। अब सेकंड देखता हूँ बच्चे, सेकंड का ग्राफ देखता हूँ मैं। सेकंड में क्या किया आपने, सेकंड ग्राफ क्या है, मोड ऑफ एक्स बच्चा। देखो तो अब यहाँ पे लॉग एक्स का ग्राफ बनाओगे तो लॉग एक्स का ग्राफ ये बनेगा, ऐसे जाएगा और नीचे जाता आपका डाउनवर्ड। तो नीचे जो डाउनवर्ड जाता आपके पास ऐसे ऐसे जाता, इसको ऊपर ले आइए, ये ले आइए बच्चा, ऐसे ले आइए और नीचे हटा दीजिए बच्चा। नीचे आपको चाहिए नहीं, नीचे चाहिए नहीं, नीचे डॉट डॉट ले लो आप, ऐसे। तो ग्राफ का जो नेचर बना ऐसे बना। तो देख तो बच्चा, एक्स का वैल्यू 1 पे, 1 पे हो गया 0, एक्स का वैल्यू 1 पे बच्चे, 1 पे हो गया 0, तो 1 पे ग्राफ का नेचर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन, यहाँ साफ कॉर्नर बन गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 1, या ऐसे बोल सकते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, और माइनस में 1, रियल जो पॉजिटिव है लो बच्चा, है ना। रियल पॉजिटिव का हो तो राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड नहीं देखना बच्चा। उसमें हमारा जो उसका डिफाइंड डोमेन है, डोमेन के अंदर ही बात करेंगे, सही है। अब इसका बात करो, थर्ड की बात करो बच्चे। देखो तो बच्चा थर्ड में क्या होगा, थर्ड में अपने पास है वाई का वैल्यू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख बच्चे ग्राफ क्या बनेगा, अब ये बनेगा ऐसे आएगा जैसे ये था, ये ग्राफ बन गया आपका वाई का वैल्यू लॉग एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जीरो पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना। इज इट ओके ना, इज इट ओके। नेक्स्ट देखो बच्चा, इसी में देता हूँ फिर वाई का वैल्यू साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स, पहले ग्राफिकली देख रहा हूँ मैं पहले। सेकेंड देखता हूँ वाई का वैल्यू मोड ऑफ साइन ऑफ एक्स, बिल्कुल सही है। वाई का वैल्यू कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स। अब देख बच्चे यहाँ क्वेश्चन में क्या करने का है, वाई का वैल्यू मोड ऑफ कॉस एक्स, ये रहा 4 क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे क्या करने का, एक और देता हूँ बच्चे, एक और देता हूँ एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी बात करेंगे। तो देखो तो बच्चे पहले फर्स्ट नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट में देखो तो इवन फंक्शन है और आपका क्या होगा, वाई से सिमेट्रिक। तो राइट साइड पहले बना लो बच्चा, पहले राइट साइड बना लो आप, पहले राइट साइड बना लो ऐसे आप, ये बन गया। अब देखो तो इवन है तो वाई से सिमेट्रिक बोलेगा, तो ये ऐसे ही चलेगा राइट में, इधर लेफ्ट में भी। तो यहाँ से ठीक कर बच्चा, ये ग्राफ बनाओ चाहिए। तो देखो तो क्या हो गया, तो ये हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कहाँ से कहाँ तक, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल बट नॉट जीरो। जीरो छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल है बच्चा, जीरो छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल है। जीरो पे बन रहा है शार्प कॉर्नर, हाँ या ना, हाँ या ना। सत्यम, शिवानी, निहारिका, देव, वेद, सॉरी वेद, आर यू गेटिंग, शिवांश, अनंत जायसवाल। अब देखो चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ चे, ये हो गया आपका वाई का वैल्यू साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स है।
नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, y का वैल्यू हो गया मोड ऑफ साइन x, आप जानते हो बच्चा, तो इसका साफ कॉर्नर बहुत सारा बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बनता जाएगा, ये ऐसे से बनता जाएगा बच्चा, ऐसे से बनता जाएगा। तो देखते बच्चे क्या हो गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे से चलते चलेंगे। तो यहाँ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल बट नॉट एन पाई, एन पाई छोड़ के सब जगह डिफरेंशिएबल है, हाँ या ना। पाई एन 0 रखोगे तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पाई रखोगे तो पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चा, शार्प कॉर्नर है। हर आपका पाई के मल्टीपल पे, पाई के सारा नेचुरल मल्टीपल पे ये आपका शार्प कॉर्नर बनाएगा, इससे आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं इसकी बात करूँ बच्चा, देखो तो इसकी बात करूँ बच्चे, तो देख दो बच्चा क्या बनेगा, ये y का वैल्यू है कॉस ऑफ दिस वन, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। तो इवन फंक्शन तो पहले से भी है, इसको ऐसे लिख दो आप, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे रहेगा, जो जैसे था वैसे रहेगा। ये क्या हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये आंसर आ गया बच्चे। अब इसी में मैं इस दोनों का देखता हूँ, अच्छा अभी इस दोनों की बात करूँ मैं, अब इस दोनों की बात करूँगा मैं, देखो तो इसमें क्या करोगे, अब यहाँ से इसका कर्व बनाइए, ग्राफ बनाइए आप, cos x से बच्चा, तो cos x का ग्राफ ये बना, ये बना, ये बना, ऐसे से चलता जाएगा, ऐसे से चलता जाएगा बच्चे, ऐसे चलता जाएगा। ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका 3/2, 5/2, 7/2 और -π/2 एंड सो ऑन। किसका ग्राफ है, ये हो गया y का वैल्यू हो गया मोड ऑफ cos x। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, है ना, बट नोट क्या लिखोगे 2n+1 π/2, इसको ऐसे लिखा बच्चा, 2n+1 π/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चा, n 0 करोगे तो π/2, 1 करोगे 3/2, 2 करोगे 5/2 एंड सो ऑन, ये चलेगा। अब इसकी बात मैं करूं, y का वैल्यू है x प्लस साइन एक्स, से ग्राफ बनाने आता है ना, इसमें डोमिनेंट कौन है, ये डोमिनेंट है बच्चा, नेचर इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ये फंक्शन डोमिनेंट है, तो जो ग्राफ का नेचर बनेगा वो ऐसे बनेगा, y = x ये है, और साइन एक्स का वैल्यू इससे इन्फीरियर है बच्चे, इसमें कर्व को चढ़ा, x0 तो ये 0 हो गया, x0 तो ये 0 हो गया बच्चा, ऐसे, और जैसे ऐसे जाता ये ऐसे जाता, तो इसको ऊपर ले आइए ऐसे, ये ग्राफ बनाओ अच्छा, तो ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। देखो तो यहाँ लिखते क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, बिल्कुल सही बच्चा। अब ऐसे देखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ट्राइगो फंक्शन, ये सारा डिफरेंशिएबल होता है अपने डिफाइंड डोमेन में। एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक और ट्राइगो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में, सही है। क्या है बच्चे, फिर से बोलो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्राइक पोलिनोमियल फंक्शन या ट्राइगो फंक्शन, इस सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, इस सारे के सारे फंक्शन अपने डोमेन में, डिफाइंड डोमेन में हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, हाँ या ना। सो इट थम्स अप साइन, गुड बच्चा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे, अब जरा क्वेश्चन की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब आइए देखिए क्या करेंगे, तो आपने वहाँ तक देखा बच्चे, अब क्वेश्चन 1 चलता हो बच्चे। क्वेश्चन में 1 की बात करूँ मैं, तो यहाँ से देख बच्चा क्या चाहिए आपको, तो आपको चाहिए क्या, सबसे पहले लिखता हूँ मैं LHD या RHD ले लो, RHD, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, RHD ले लिया बच्चे, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे चाहिए, 0 पे चाहिए बच्चा, 0 पे चाहिए, तो फंक्शन ऑफ 0 + h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन h, इसका वैल्यू निकाल बच्चा, इसका वैल्यू निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, तो 0 + h, तो ये हो गया h sin 1/h, ये हो गया h sin
1/h की बात करोगे, माइनस में ये तो जीरो है, जीरो पर अपॉन हो गया h, तो यहाँ से h कैंसिल, ये क्या बन गया बच्चा, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बन गया साइन 1/h। अब देखो तो बच्चे साइन इनफाइनाइट एंगल है, साइन क्या है, इनफाइनाइट एंगल है बच्चा, तो पता नहीं क्या वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा पता नहीं आएगा, क्या होता है बच्चे, जो भी वैल्यू आएगा k का वैल्यू आएगा जो कि आपका -1 से 1 के बीच होगा। ठीक है, ये -1 से 1 के बीच कोई वैल्यू होगा बच्चे, तो उसको कम कुछ भी नहीं कह सकते, इसका क्या वैल्यू आना है, इसको लिख सकते हैं कैनोट बी सेड, कैनोट बी सेड की वैल्यू क्या आना है, वैल्यू तो आएगा कुछ, लेकिन क्या आएगा नहीं पता। अगेन इसकी बात करता हूँ मैं, LHD की बात करता हूँ बच्चा, LHD की बात करता हूँ बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन 0 - h माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन -h। अब यहाँ से देख बच्चा, ये इवन फंक्शन था, ये इवन फंक्शन था बच्चा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया h इंटू साइन 1/h, और जीरो में तो जीरो है ही, ये बन गया -h, ये कैंसिल हो गया। अब वही चीज़ यहाँ उल्टा आ गया बच्चे, देखो तो यहाँ से वही आपके पास आ गया माइनस में, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 क्या आएगा नहीं पता बच्चे, तो आप क्या आएगा तो नहीं पता, तो दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, तो यहाँ लिखता हूँ मैं LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD, ये बराबर नहीं है बच्चा, फाइनाइटली नहीं बोल सकते कि वैल्यू दोनों का क्या आना है। सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है बच्चे, लेकिन देखो तो कंटिन्यूस है क्या, कंटिन्यूस है बच्चे। अब लिखता हूँ अलग से कुछ, SMD बोलते हैं सम मोर डिस्कशन, SMD बोलते हैं सम मोर डिस्कशन, कोटा में बोलते हैं SMD का मतलब सम मोर डिस्कशन। अब देखते हो बच्चा, अब यहाँ से लिखता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन गया आपका 0 इंटू, ये बन गया आपका क्या अच्छे, x की बात करोगे ऐसे रखो आप, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x इंटू साइन 1/x है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का। अब यहाँ से देख तो बच्चे क्या बना, ये बन गया 0 इंटू कॉन्स्टेंट, जो वैल्यू आ रहा है -1 से 1, ये सीधे 0 हो गया। RHD की बात करेंगे, RHL की बात करोगे, राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फिर से आ गया x, ये बन गया साइन 1/x, फिर से ये 0 हो गया बच्चा, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे, f 0 पे 0 है अपने पास, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। इसको लिखते क्या बच्चे, इसको पॉइंट बनाते हैं, फंक्शन इज, क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है ना, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पे, हाँ या ना। एग्जाम में ऐसे पूछेगा 4 ऑप्शन, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन कुछ पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ऐसे दे सकता बच्चे। तो आप कुछ ऑप्शन में ऐसे देखना पड़ेगा क्या चाहिए। अब इसी का देखता हूँ मैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट जिसका है ना, ये पार्ट देखता हूँ बच्चे, इसी का सेकंड पार्ट देखता हूँ बच्चे, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। तो आइए इसको देखते बच्चे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर से अपन देखते हैं, डायरेक्टली देखा जाए तो क्या है बच्चे, कंटिन्यूस है ना, तो सबसे पहले देखते हैं अपन कंटिन्यूटी की बात करेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ मैं LHD, ये सीधे 0 आ गया, RHD ये सीधे 0 आ गया ऐसे, और F0 पे 0 आ गया बच्चे, तो क्या है बच्चा, यहाँ सीधे लिख दो आप, इसका मतलब है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही बच्चे, अपन को तो चाहिए था डिफरेंशियलिटी। अब लिखते क्या बच्चे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या लिखोगे, 0 + h
लेफ्ट हैंड लिमिट है बच्चे, तो 0 माइनस एच करोगे, 0 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ये देख तो अच्छा क्या लिया आपने। अब जरा देखो तो ऊपर में फंक्शन में क्या है बच्चे, ऑड फंक्शन है क्या, ये फंक्शन ऑड है ना, तो ऑड फंक्शन है बच्चे, तो यहाँ से हो गया माइनस में एच स्क्वायर साइन 1/h और ये हो गया 0 अपॉन हो गया माइनस एच, ये माइनस माइनस कैंसिल, एक एच कैंसिल, अब जो बच जाएगा वो 0 हो गया, अब जो बच जाएगा उसे 0 हो गया। सिमिलरली आर एस डी की बात करेंगे, आर एस डी की बात करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करोगे, तो ये अपने पास आ गया फंक्शन 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन हो गया एच, तो लिमिट हो गया उसे क्या देखो तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0 अपॉन हो गया प्लस एच, 0 तो हटा ही दो, अच्छा 0 को हटा दो, अच्छा यहाँ से 0 का तो काम ही नहीं रहा, 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ से देखो अच्छा फिर से यहाँ एच एच कैंसिल, और जो बचेगा वो 0 आ गया। सो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशियल फंक्शन हो गया, हाँ या ना। फंक्शन कैसा हो गया बच्चे, सो फंक्शन आपके लिखेंगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सॉरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल किस पे चाहिए था, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चाहिए था बच्चा। देख बच्चे आ गया ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, निहारिका, अनंत जायसवाल, शिवांश, सही है सबके, सही है बच्चा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो चेक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता हूँ मैं, सॉल्यूशन 0 पे चेक करना बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे आर एस डी की बात कर लें, वैसे डिफ्रेंसिएशन से भी कर सकते थे आप। इसको तोड़ देता हूँ पहले, अच्छा रहेगा, इसको तोड़ दो तो ये हो जाता है 2 साइन स्क्वायर x/2, तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो अच्छा, तो आर एस डी की बात करोगे तो यहाँ लिखोगे लिमिट कितना है, एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन हो गया एच। अब चेक कर बच्चा, यहाँ से लिमिट लाओगे, एच टेंड्स टू 0 की बात करोगे, अब उसको ठीक कर बच्चा, तो एच लिखोगे तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन यहाँ से लिखोगे h साइन h माइनस h 0 है तो इसको हटा सकते थे, h 0 है तो इसको हटा सकते थे आप, और माइनस में 0 में अपने पास हाफ आ गया, ये हाफ आ गया बच्चे, अपॉन हो गया h। अब जरा चेक कर बच्चा, अब देखो तो क्या बनने लायक है बच्चे। अब यहाँ से 0/0 फॉर्म बनना अपने पास, 0/0 फॉर्म बनना बच्चे। अब इसको ठीक करता हूँ मैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब ये बन जाएगा, इसको कुछ काटा काटी किया जाए अच्छा रहेगा, इसको काटा काटी किया जाए बच्चे, ये हो जाएगा 2 साइन h/2 कॉस h/2, एक साइन h/2 गया बच्चे, एक साइन h/2 गया, और एक 2 और जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan h/2, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा tan h/2 बाई h माइनस हो गया हाफ अपॉन h। सही है क्या, सही है क्या, 2 कैंसिल हो गया ना इसका, सही बच्चा, बिल्कुल सही है। अब इसको एलसीएम ले लोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 tan h/2 माइनस h/2 अपॉन नीचे हो गया h स्क्वायर। अब tan h/2 का एक्सपेंशन ब्रेक करो बच्चे, या LH लगा दो, जो सूट करे, तो मैं एक्सपेंशन ब्रेक कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये बनेगा आपका h/2 प्लस h/2 का होल क्यूब बाई 3 tan थीटा, tan x से क्या होता है x प्लस x क्यूब बाई 3 एंड डॉट डॉट डॉट, सही है बच्चा। यहाँ से हो गया कितना, h/2 का पावर 5 बाई 15 डॉट डॉट माइनस h/2, बिल्कुल सही है बच्चे, अपॉन h स्क्वायर, सही है ना। ये बेचारा यहाँ से कैंसिल, अब जो बचेगा ऊपर क्यूब बच रहा है, तो ये हो गया 0, ये बन गया आपके पास 0। अब देख बच्चे सिमिलरली LHD की बात करोगे, LHD की बात करोगे, LHD हमारे पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। आजा बच्चा फिर से इसको लिखा जाए, इसको एच टी लिखते हैं बच्चा, एच टी उतार देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 1 माइनस फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस कॉस एच अपॉन हो गया एच साइन एच
माइनस में हाफ अपॉन एच, ऐसे भी लिख सकते थे आप। अब इसको एलसीएम ले लो बच्चा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 माइनस कॉस एच, माइनस में क्या, ये हो गया 2 टाइम 1 माइनस कॉस एच, ये हो गया एच साइन एच, अपॉन हो गया आपका एच स्क्वायर साइन एच। अब देखो तो बच्चे कुछ कटेगा क्या, अब यहाँ से इसको एलसीएम ब्रेक, यहाँ से पूरा ब्रेक करो बच्चे, एक्सपेंशन ब्रेक करोगे तो 2 माइनस 2 इंटू कॉस एच को ब्रेक करोगे तो ये हो गया एच माइनस एच स्क्वायर बाई, सॉरी ये हो गया 1 माइनस कॉस एच का होता है 1 माइनस एच स्क्वायर बाई फैक्टोर 2 प्लस एच क्यूब बाई एच 4 बाई फैक्टोर 4, डॉट 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 माइनस में h इंटू साइन एच को ब्रेक करोगे h माइनस एच क्यूब बाई फैक्टोर 3, डॉट डॉट, अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, ये हो गया एच स्क्वायर साइन एच, जहाँ देखो तो ये 2 हो गया कैंसिल बच्चे। अब ऊपर से हो गया एच स्क्वायर, नीचे हमारे पास एच क्यूब है, ऊपर से हो गया एच स्क्वायर तो ये कैंसिल, माइनस प्लस ये एच स्क्वायर यहाँ माइनस में, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चा। ऊपर हो रहा है एच क्यूब, नीचे भी हो रहा है एच क्यूब, नहीं एच 4 हो रहा है बच्चे, ऊपर एच 4 है, यहाँ भी एच 4 है और नीचे एच क्यूब है, आंसर क्या हो गया 0। तो फंक्शन डिफरेंसेबल एट द पॉइंट जो गिवन आपके पास है, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, चेक करो तो क्या चाहिए था, 0 पे चाहिए था ना, 0 पे चाहिए था ना, तो फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है बेटे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसकी बात क्या करेंगे, तो पहले उसको ब्रेक कर लें बच्चा, तो पहले अपन उसको ब्रेक करते हैं, इसको खोलते हैं बच्चे, इसे खोला जाए कि ये क्या बोलेगा। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ दो पार्ट, तो दो पार्ट लिखता हूँ, कैसे कैसे देख तो बच्चा, यहाँ से लिखता हूँ मैं x माइनस 2, अगर x ग्रेटर देन 2 है बच्चा, तो ग्रेटर देन 2 है तो क्या हो गया, ये हो गया 2 टू द पावर माइनस में 2 अपॉन x माइनस 2, कब होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा x ग्रेटर देन 2 होगा बच्चे। अब ये बनेगा x माइनस 2, अब ये हो गया 2 टू द पावर, यहाँ माइनस है बच्चा, अब यहाँ लेस देन 2 करोगे तो माइनस प्लस कैंसिल, तो ये 0 हो गया बच्चा, ये 0 हो गया, तो ये बनेगा आपका x माइनस 2, जब x लेस देन 2 होगा, हाँ या ना, तो इक्वल टू यहाँ दिया बच्चे, डज नॉट इक्वल टू 2 है तो या तो ग्रेटर देन 2 या लेस देन 2 है बच्चा, दो केस आ गया। और f0 पे क्या है, f0 पे अपने पास 2 है। अब इसको ठीक कर बच्चे, अब लिखता हूँ मैं RHD, आ जाइए RHD भाई साहब, आ जाइए बच्चे, क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे चेक करना है, किस पे चेक करना बच्चे, 2 पे चाहिए, तो 2 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन h हो गया बच्चा, लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच की बात करो बच्चे, 2 प्लस एच की बात करो तो इसके कंडीशन की बात करोगे, तो 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच तो बच गया, h बच गया, यहाँ पे h बच गया, 2 टू द पावर माइनस में 2 प्लस एच की बात करोगे तो ये हो गया 2 बाई एच, हाँ या ना। x की बात करोगे, x हमारे पास हो गया 2 प्लस एच, माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 प्लस एच, 2 प्लस एच ना, तो ये हो गया h, हाँ बच्चे, तो ये क्या हो गया, h हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है, तो ये बन गया दिस वन। अब यहाँ से x टेंड्स टू 0 है बच्चे, देखो क्या करोगे, अब ये हो गया h अपॉन 2 टू द पावर 2 बाई एच है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको ठीक करोगे, h 0 हो गया तो 2 का पावर इन्फानाइट, ये पार्ट हो गया 0 बच्चे, ये हो गया 2 का पावर इन्फानाइट हो गया, तो नीचे हो गया इन्फानाइट, तो 0 बाई इन्फानाइट, ये 0 हो गया। अब जा देखे बच्चे LHD की बात कर लूँ मैं, LHD आ जा बच्चे, लिखो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये फंक्शन हो गया 2 माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन एच। अच्छा, फंक्शन ऑफ 2 लिखा था क्या, फंक्शन ऑफ 2 लिखा था f2, ये लिखा था बच्चे, लिखो गलत हो रहा है, अभी गलत हो रहा है बच्चे, यहाँ से आ जाइए, तो ये तो हो गया अपने पास दिस वन माइनस f2 की बात करेंगे, f0
किस पे चेक करना था, 2 पे, 2 पे ये 0 हो गया बच्चा, 2 पे 0 हो गया बच्चा, यहाँ उल्टा लिखा गया था सॉरी, ये हो गया आपका 0, तो 2 पे 0 था बच्चा, तो सही था, तब कोई दिक्कत नहीं रहा बच्चा। F2 बराबर 0 था तब तो चलेगा बच्चे। अपॉन हो गया H, अपॉन हो गया H, इसको हटा दो, अब इसको हटा दो बच्चे, अपॉन हो गया H, तो ये H कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा कितना, ये बनेगा 2 का पावर माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाता है 0। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ माइनस लाओगे, यहाँ माइनस लाओगे तो लिमिट हो गया H टेंड्स टू 0, 2 माइनस H पे कौन होगा, 2 से छोटा ये आया, 2 से छोटा में ये आया बच्चा, ये हो गया आपका 2 माइनस H और माइनस 2, राइट। F2 अपने पास 0 है बच्चे, F2 अपने पास 0 है, ये हो गया, अपॉन हो गया माइनस H, ये कैंसिल, ये बन गया हमारे पास 1, देखो तो यहाँ बन गया 0, RHD 0 है, LHD अपने पास 1 है बच्चे, तो यहाँ लिखो क्या, LHD डज नॉट इक्वल्स टू RHD, LHD RHD बराबर नहीं है बच्चे। सो फंक्शन क्या है, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन का जो नेचर है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे भी एक ध्यान रखो बच्चे, एक बेसिक नॉलेज याद रखना, जब भी बॉक्स फंक्शन रहे, जब भी मॉडुलस फंक्शन है, तो 90% केसेस में मान के चलना वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो कंटिन्यूस ही नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी आपके पास ऐसा रहे मॉडुलस फंक्शन दिया रहे तो 90% केसेस मान के चलोगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4, अब देख बच्चे, अब देखो तो यहाँ भी बॉक्स फंक्शन आ गया, यहाँ बॉक्स फंक्शन आ गया बच्चे, सोच के बताओ क्या करूँ मैं, बताओ बच्चे ऑप्शन, एनी ऑफ यू, किसका ऑप्शन पहले आता है। शिवांश का सी आ गया, देखिए शिवांश हैज डन सी, सत्यम सी, अरुण जायसवाल सही है, निहारिका, स्निग्धा, शिवानी, खुशी, कशिश राज, आद्या सही बेटे, दिव्यांश। तो आप देखो बच्चे, देखता हूँ मैं क्या किया आपने। अब यहाँ पूछा जा रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो खैर रहेगा नहीं बच्चे। अब इसको चेक करते हैं बच्चा, एक बात देखोगे, इस ये यहाँ पे कुछ रहेगा आपका वैल्यू क्या, साइन पाई ऑफ इंटीग्रल एक्स, ये इंटीजर है बच्चा, इंटीजर है, ये पार्ट हो गया लड्डू, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई सब 0 हो गया। अब केवल ये बचेगा, अब ये बचेगा अपने पास, तो मैं लिखता हूँ क्या, एफ एक्स का वैल्यू लिखता हूँ बॉक्स एक्स इंटू, ये बन गया साइन पाई अपॉन बॉक्स एक्स प्लस 1। अब देखो बच्चे 3-4 वैल्यू निकाल लो आप, ज़्यादा नहीं, एक बार का बच्चे 1 पे चेक कर लो, x 0 से 1 लेता हूँ बच्चे, 0 से 1 लेता हूँ, ये वैल्यू 0 हो गया, x 1 से बड़ा लूँगा बच्चे और 2 से छोटा लूँगा तो ये वैल्यू हो गया 1, अब 1 से बड़ा लूँगा बच्चे तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया 1 1 2 हो गया, तो साइन पावर 2 हो गया 1, और यहाँ हो गया 1 से तो 1 1 2 हो गया बच्चे, तो ये हो गया अपने पास 1/2, हाँ या ना बोलो। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, जब यहाँ ग्रेटर देन 2 हो, लेस देन 3 हो, तो 2 से बड़ा चाहिए, तो यहाँ हो गया आपका 2, ये हो गया ग्रेटर देन 2, तो यहाँ हो गया साइन पावर 3, ये हो गया साइन पावर 3, अपॉन हो गया 2 + 1 3, अपॉन हो गया 2 + 1 3। तो देखो तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रहा है ना, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है क्या। अब अगेन लोगे 3 to 4, 3 to 4 लोगे बच्चा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो जाएगा साइन 3 + 1 हो गया 4, तो π/4, अपॉन हो गया 3 + 1 हो गया 4, दिस वन। हर इंटीग्रल वैल्यू पे इसका नेचर चेंज हो रहा है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स ऑफ एक्स, एक्स के हर इंटीग्रल पॉइंट पे इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आता है, हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल। तो पैटर्न चेंज करें, अब ये आइए बच्चे, ये हो गया आपका पैटर्न चेंज करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट पैटर्न में आओगे, नेक्स्ट पैटर्न में आओगे, तो नेक्स्ट पैटर्न में आओगे बच्चे, आइए नेक्स्ट पैटर्न में आते हैं, तो यहाँ से आते हैं पैटर्न चेंज। अब इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो बच्चे क्या करने का, पैटर्न ही चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ से जब भी ऐसा रहेगा, पूछ रहा है डिफरेंशिएबल, अब फंक्शन का दो नेचर दिया हुआ है, तो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, f' निकाल लेंगे बेटे।
एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या बन गया, ऊपर हो गया ए, नीचे हो गया 3a(x²) अब +1 दिस वन ना, ये कंडीशन कब, x लेस देन -1 x ग्रेटर देन -1, सही है। अब कुछ नहीं करना, अगर ये डिफरेंसेबल है तो कंटिन्यूस भी तो होगा, अगर डिफरेंसेबल है तो कंटिन्यूस भी तो होगा ना। तो देखो छे -1 की बात करोगे, -1 पे कंटिन्यूस होगा, तो लिखते हैं क्या, सिंस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, तो चेक कर बच्चा, तो ये हो गया -a + b इक्वल टू -a -1 + 2b ये यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चा, ये कैंसिल हो गया, तो b 2b है बच्चा, तो यहाँ से b कटेगा, तो b हो गया आपका 1, b का वैल्यू आ गया 1, एक पार्ट आ गया। अगेन ये डिफरेंसेबल है बच्चा, अब लिखिएगा also given फंक्शन, गिवन क्या बच्चे, फंक्शन इज डिफरेंसेबल, फंक्शन डिफरेंसेबल है एट x इक्वल टू -1 पे बच्चे, तो डिफरेंसेबल है तो -1 रखोगे, तो ये बनेगा a इक्वल टू 3a + 1, तो यहाँ से क्या हो बच्चा 2a + 1 0, ये हो जाएगा a हो गया आपका माइनस में 1/2, a हो गया -1/2 बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, ए बी का वैल्यू चाहिए बच्चा, ए बी का वैल्यू चाहिए। अब देखो तो ए बी का वैल्यू क्या हुआ, ए हमारे पास हो गया -1/2, बी अपने पास हो गया 1, ये बन गया -1/2, ये आंसर है क्या, ये आंसर हो गया बच्चे, ए बी का वैल्यू हो गया -1/2, दिस इज द आंसर माय डियर, हाँ या ना, ये आपका आंसर हो गया दिस वन। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ मैं, आओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चे, सेम पैटर्न आ गया, फिर सेम पैटर्न आ गया बच्चे, जी एक्स पूछ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ से एफ एक्स है बच्चा, एफ एक्स पूछ रहा है, एफ एक्स का कंडीशन है एफ एक्स इज डिफरेंसेबल फॉर दिस, a² b² चाहिए, तो अपन लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं बच्चा, तो यहाँ से कुछ नहीं करने का, तो ये हो जाएगा 2 + 1/1 + x², ठीक है ना, a का हो गया 0, तो ये बनेगा 3x² + 2x + b, इसकी बात करोगे तो क्या होगा अच्छा, -∞ टू < 0, ये हो गया 0 to ∞। अब देखते हो अच्छा क्या है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे चाहिए बच्चा, 0 पे चाहिए बच्चा, देखो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 दिया हुआ है, तो आपके पास चाहिए क्या, 0 पे चाहिए, तो 0 पे चाहिए बच्चे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो चेक कर बच्चे 0 पे, तो 0 0 a, तो ये बन गया a, राइट में आ जाओ 0 0 0, तो ये हो गया 0, तो a बन गया 0, वाह। अब अगेन लिखो अच्छा, नाउ या आल्सो फंक्शन इज डिफरेंसेबल एट x इक्वल टू 0 पे, डिफरेंसेबल है बच्चा, तो dy/dx को इक्वल कर दो आप, तो ये हो गया 0 करोगे x का वैल्यू, तो हो गया 213, तो लेफ्ट में हो गया 3, राइट में हो गया आपका b, तो b का वैल्यू हो गया 3। अब देखते बच्चे चाहिए क्या आपको चाहिए a² + b² का वैल्यू, तो 0 + 9, आंसर हो गया 9। देखो तो है क्या, a² + b² का वैल्यू चाहिए था, इट इज़ 9 नाउ, है ना, ये आपका 9 आ गया वैल्यू, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, किसका पहले बनता है, मैं देखना चाहता हूँ कौन पहले बनाएगा, बनाइए से, बन गया क्या, बन रहा है बच्चे, और देखो बच्चे फिर से सेम कंडीशन है बच्चा, फंक्शन डिफरेंसेबल है, ध्यान दो लॉजिक पे ध्यान दो बच्चे, क्या बोलना चाह रहा है, फंक्शन डिफरेंसेबल है एक्स के हर वैल्यूज के लिए, आपको तो 1 पे चेक करना है बेटा, तो आप बगल में लिख दो f'(x), तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक साथ दोनों काम हो गया, तो ये हो गया आपका 3x² + 4x + a, ये बनेगा 2, ठीक है ना, ये बन गया x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आएगा। अब देखो तो अच्छे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सिंस
सॉल्यूशन में देखो क्या करना, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कितना 1 पे चाहिए बच्चा, 1 पे कंटिन्यूस है तो रखो, तो आप क्या हुआ 2 1 3 9, 9 प्लस ए, 9 प्लस ए इक्वल्स टू ये बनेगा आपका 2 प्लस बी। अब यहाँ से बन गया बच्चे b माइनस ए इक्वल्स टू 7, ये बन गया एक कहानी, एक कंडीशन। अब इसकी बात करें बच्चे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, अल्सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है ना एट x इक्वल्स टू 1, 1 पे डिफरेंशिएबल है बच्चा, तो रखोगे ये हो गया आपका 7 प्लस ए इक्वल्स टू 2, ए कितना हो गया बच्चे, ए हो गया आपका -5, बोलो हाँ या ना, ए आ गया -5, तो ए -5 आ गया बच्चे, तो बी कितना हो गया, बी हो गया 2, ए -5 तो बी हो गया 2। आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए था ए प्लस बी हो गया -5 प्लस 2, ये बन गया -3, आंसर हो गया -3 है क्या, ऑप्शन हो गया -3, बोलो बच्चे इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सही है सबका, सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, आधे के बच्चे ये भी क्वेश्चन दो तो अच्छा है, बॉक्स भी है, फ्रैक्शन भी है, बहुत सारी बात कर रहा है बच्चे, तो जरा गौर से देखो तो क्या है ये, यहाँ गौर से देखो बच्चे, ये फ्रैक्शन वैल्यू का बॉक्स वैल्यू क्या होता है बच्चे, ये 0 हो जाता है सीधे, ये क्या हो गया फ्रैक्शन का बॉक्स वैल्यू सीधे 0 हो गया, कुछ भी रहे एक्स का वैल्यू सीधे 0 हो गया बच्चे। और इसकी बात करोगे, अरे यार यहाँ भी 0 हो गया, क्या यार ये कुछ रहा ही नहीं, tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का बॉक्स वैल्यू है, बॉक्स वैल्यू ये बन गया इंटीजर पाई, ये भाई हो गया लड्डू, ये भाई बन गया लड्डू, तो एफ एक्स क्या बना बच्चे, एफ एक्स बन गया अपने पास, इसकी कहानी ख़त्म, तो ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी, ये हो गया 0 to 1, और एक बनेगा एफ एक्स का वैल्यू, सेकेंड बनेगा एफ एक्स का वैल्यू क्या 2 cos पाई एक्स tan इनवर्स एक्स, ये हो गया ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं, इसी को लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट करके बच्चे क्या आता है देखो, तो ये बनेगा 3ax स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा माइनस में 2 पाई साइन पाई एक्स, अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन होगा x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, ये कंडीशन होगा x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब देख तो अच्छे आपको दो कंडीशन, दो चीज़ चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है ना 0 से 2 में, तो आपको तो 1 पे चेक करना है, तो लिखते हैं क्या, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, क्या चाहिए बच्चा 1 पे चाहिए ना, 1 से छोटा या 1 से बड़ा चाहिए, x इक्वल्स टू 1, देन अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये बन गया आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 1 रखोगे तो हो गया आपका -2, अब प्लस हो गया π/4, सही बच्चा, प्लस हो गया π/4, तो देखते बच्चा क्या बनेगा, जो भी बनेगा ये बन गया एक पार्ट। अब इसकी बात करो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो यहाँ लिखोगे सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल है बच्चा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3a इक्वल्स टू 1 रखोगे तो 0 हो गया बच्चा, 0 हो गया, अब प्लस हो गया 1/2 हो गया, तो ये हो गया अपने पास क्या बच्चे देखो तो a का वैल्यू आ गया 1/6, a अपने पास आ गया 1/6, और b की बात करो तो b की बात करो बच्चे तो b कितना हो गया बच्चा देखो तो ये हो गया आपका π/4 -2, और a हो गया 1/6 है तो -1/6, तो ये क्या हो गया π/4 -13/6, देखो तो कोई है क्या वैल्यू, देखो तो कोई वैल्यू है क्या बच्चे, कुछ नहीं गिवन है, ऐसे दिया बच्चे। अच्छा अब पास कंडीशन क्या है, आपके पास है a माइनस बी माइनस π/2 चाहिए बच्चा। अब देख तो बच्चे a कितना है बच्चे, a हमारे पास है 1/6 माइनस बी, तो माइनस बी करेंगे तो -π/4 माइनस बी के लिए -π/4 प्लस 13/6, ठीक है, और -π/2, ठीक है। अच्छा b की बात करोगे तो यहाँ आ गया माइनस में b प्लस 30 दिस वन, अब यहाँ से ठीक कर बच्चे तो हो गया -3π/2,
3π/4 राइट, यहाँ से 3π/4 हो गया माइनस में, अब प्लस में हो गया कितना देखो तो 13/6 है ना, 13/6 है बच्चा, 13/6 है बच्चे, तो 13/6 अब 1 हो गया 14/6, तो ये हो गया 7/3, ये हो गया 7/3, हाँ या ना। 13 14, 14/6 हो गया बेटे, तो 7/3 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। बाय द वे बोलता क्वेश्चन में कि मुझे ए बी चाहिए, तो ए हमारे पास ए आ गया, बी अपने पास ये आ गया, अच्छा जो चाहिए वो निकाल लेते आप, जो चाहिए वो निकाल लेते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, अब ये बना दो बच्चा, देखो क्या करना। इस क्वेश्चन में अपन लोग करते क्या है, कुछ नहीं करना बच्चे, देखो तो यहाँ पे दो केस ले लेंगे, यहाँ पे दो केस हो गया बच्चे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा a sin x b इंटू ई के पावर x cx³ जब x पॉजिटिव हो, a sin x माइनस में प्लस b इंटू ई के पावर -x माइनस cx³, ये तब लेंगे जब x लेस देन 0 हो बच्चा, ऐसे ले लो। अब पूछ रहा है f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो फाइंड a प्लस बी, a प्लस बी निकालना बच्चे, डिफरेंशिएबल है तो अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे आप, तो देख बच्चे क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया a cos x प्लस b e के पावर x 3c x², ये बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस में a cos x माइनस b e के पावर -x माइनस 3c x², ये बनेगा x लेस देन 0। अब देखो छे फंक्शन डिफरेंशिएबल चाहिए, तो सिंस लिखते हैं क्या, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एक तरफ इसकी बात करो तो 0 लोगे छे, तो 0 यहाँ से देखो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो ये बन गया b, तो ये बन गया b, 0 लोगे बच्चे तो यहाँ हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो ये भी हो गया b, b बराबर b, ये क्या रहा बच्चे, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। x 0 देंगे तो ये बन गया b, ठीक है अच्छा, b बराबर b। फर्स्ट कंडीशन में अपन देखेंगे क्या बच्चे, a 0 हो गया, यहाँ सॉरी ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा आपके पास 0 राइट, ये 0 b दिस बच्चे, तो b बराबर b होता है, तो फॉर ऑल वैल्यूज हो गया, तो ये हो गया b बराबर b हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ b, ऑल रियल हो गया बच्चे, कुछ भी रहेगा, ये बन गया आइडेंटिटी। अब देखते बच्चे क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है ना, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है बच्चा, 0 पे 0 हो रहा था क्या, चल देखो बच्चे अब इसकी बात करोगे तो डिफरेंशिएबल है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पे आ जाओ, तो क्या बच्चे x 0 दोगे, तो cos 0 कितना हो गया, cos 0 हो गया 1, ये बन गया a प्लस b, ये बन गया 0, यहाँ से माइनस a और ये बन गया माइनस b, बाकी हो गया 0, तो ये हो गया 2 टाइम a प्लस b 0। अब ये हो गया a प्लस b का वैल्यू हो गया 0, b कुछ भी रहे बच्चा, ये कंडीशन दे दिया, इससे कोई काम ही नहीं पड़ा, इससे कोई काम नहीं पड़ा, b 2 है तो a -2 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आंसर आ गया बच्चे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 0, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, अब इसकी बात करता हूँ, इसको देखो तो क्या करोगे, इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शनल इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फंक्शनल इक्वेशन राइट। तो ये आपका हो गया होमवर्क, मैं चाहता हूँ यहाँ से होमवर्क आपका हो जाए, इससे आप बना लेंगे बच्चे, ये आपका हो गया होमवर्क, और अगली क्लास चलेंगे इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क में एक क्वेश्चन ये रहा, होमवर्क में जस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट माय डियर, ऐसे तो मैं क्लास के बाद भेजूंगा ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ये होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी होमवर्क हो गया बच्चे, ये होमवर्क हो गया आपके लिए, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क, एक और ये भी आपका होमवर्क, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में हो गया, इसे बना लेंगे। वैसे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट माय डियर,
मस्ट हैव स्क्रीनशॉट. इज इट ओके ना? प्रीवियस वाला ये देखो क्या है. मैं क्लास के बाद भेज दूंगा अभी, अब टेंशन मत लीजिएगा, मैं क्लास के बाद ग्रुप में भेज दूंगा. इज इट ओके टू ऑल?